बिहार में नवरात्रि की धूम है और चारों तरफ पूजामय माहौल है, लेकिन पुलिस के समक्ष एक बड़ी चुनौती होती है बहाल रहे और खास करके सीमावर्ती जिलों पर पुलिस की पैनी नजर होती है। हमारे साथ बिहार के डीजीपी श्री विनय कुमार जी हैं। सर, पूजा है, पूजा की धूम है, पुलिस के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है और किस तरह से आपकी ओर से दिशा निर्देश दिए गए? हम लोगों ने विस्तार से वीसी करके सभी डीएमएसपी, कमिश्नर, डीआईजी, रेंज आईजी के साथ करीब एक सप्ताह पहले विस्तृत रूप से दिशा निर्देश दिया था। उसके बाद जो निरोधात्मक कार्रवाइयां हैं, उस सभी निरोधात्मक कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग की जाती है। सोशल मीडिया पेट्रोलिंग भी की जा रही है बड़ी तेजी से। जो उपद्रवी तत्व हैं उनकी पहचान की गई है, उनसे बॉन्ड भी काफी संख्या में, लाखों की संख्या में भरवाया जा रहा है। नॉर्मली 6 कंपनी अर्धसैनिक बल उपलब्ध कराई जाती थी, इस बार 11 कंपनी अर्धसैनिक बल केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसको संवेदनशील जिलों में प्रतिनियुक्त किया गया है। और हजारों की संख्या में, यूं कहें कि करीब 5000 से अधिक गृहरक्षक बल। उसके बाद हमारे ट्रेनीज, अभी करीब 22,000 कांस्टेबल ट्रेनीज विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में है, उनको भी एक व्यवहारिक प्रशिक्षण के तौर पे भी अनुभव मिलेगा, उनकी भी प्रतिनियुक्ति की गई है। और उसके बाद करीब 40 कंपनी जो बिहार सैन्य पुलिस का बल है उनको लगाया गया है, फिर जिला पुलिस के जवान है उनको लगाया गया है। तो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और जो डूज एंड डोंट्स है उसको भी सर्कुलेट किया गया है पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से। सभी पुलिस पदाधिकारियों को, दंडाधिकारियों को शांति समिति की बैठक की गई है। डीजे पर रोक लगाया गया है कि डीजे वालों से बॉन्ड भरवाएं, और चूंकि देखा गया है कि डीजे पर अश्लील गानों से उपद्रव की संभावना बढ़ जाती है और उपद्रवें हुई भी है। डीजे पर अश्लील गानों के धुन से एक पक्ष के द्वारा जब बजाया जाता है तो दूसरा पक्ष आपत्ति करता है और भिड़ जाते हैं दो पक्ष। तो इन सभी चीजों पे काफी पैनी नजर रखा गया है। फ्लैग मार्चेस भी किए जा रहे हैं संवेदनशील जिलों में। तो सभी प्रकार की तैयारियां की गई है और आज अभी 4:30 बजे से डीएमएसपी के साथ फिर से एक बार वीसी है दोबारा, सो दैट फिर से उनको री एनर्जाइज कर दिया जाए, पुनः संवेदनशील कर दिया जाए, ताकि वो पूरी तरीके से अलर्ट रहे। बिहार में चुनाव होने हैं सर, क्या इसके मद्देनजर भी आप लोग ज्यादा तत्परता दिखा रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर उपद्रवी फायदा न उठा ले, इस पे भी पैनी नजर है? हाँ, चुनाव के कारण जो माहौल है वो थोड़ा सा ज्यादा सरचार्ज ऑब्वियसली रहता है, तो उस दृष्टिकोण से हम लोग काफी सजग हैं। और एक और अभी जो इस साल होली के दौरान एक अररिया में एक एएसआई हमारा लॉ एंड ऑर्डर के दौरान मारा गया था और एक मुंगेर में हुआ था, तो अररिया वाले में हम लोगों ने स्पीडी ट्रायल करा करके 18 लोगों को आजीवन कारावास की सजा 4 महीने के अंदर दिलवाया है। मुंगेर में भी एक एएसआई की हत्या कर दी गई थी उपद्रवी तत्वों के द्वारा होली के दौरान, उसमें भी ट्रायल लगभग कंप्लीट होने वाला है, शीघ्र उसमें भी सजा होगी। तो मेरी यह अपील होगी जनता से कि आवेश में आकर के पुलिस पर हमला ना करें, पुलिस पर किसी भी प्रकार का उपद्रव ना करें, क्योंकि फिर भारी संख्या में आप पर केस दर्ज होगा, अनावश्यक रूप से परिवारें परेशान होगी। जैसे 18 लोगों को आजीवन कारावास हुआ, 18 फैमिली तो बर्बाद हो गया, और वो सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को रेसिस्ट कर रहे थे। तो जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके अलावे जो गांव के लोग 18-17 लोग हैं उनको भी अब आजीवन कारावास की सजा हो गई, वो कारावास की सजा भुगतेंगे और पूरा परिवार त्रस्त होगा। तो हमारा यह अपील है लोगों से कि शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी मुद्दे का निराकरण करें, प्रशासन से संपर्क करें, प्रशासन को सहयोग करें और लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में ना लें। कानून का शासन है, कानून का शासन कायम करने में हमारा सहयोग करें। यदि कोई गड़बड़ी भी होती है तो उसके लिए कानून बना हुआ है, कानून के दायरे में पुलिस कार्रवाई करेगी। कानून को अपने हाथ में ना लें, क्योंकि इससे आपकी भी हानि है और लॉ एंड ऑर्डर जब उत्पन्न हो जाता है तो प्रशासन भी काफी परेशान हो जाता है। सीमावर्ती जिलों पे आपकी पैनी नजर है, खास करके नेपाल बॉर्डर को लेके भी आपने कई निर्देश दिए हैं। कितनी बड़ी चुनौती है सीमावर्ती जिले? देखिए, सीमावर्ती जिलों में अभी आपने देखा होगा कि भारी संख्या में कैदी नेपाल के कारागार से बाहर निकल आए थे, करीब 14-15 हजार की संख्या में। उसमें से कई सैकड़े हम लोगों ने गिरफ्तार करके उनको वापस किया है। आपराधिक तत्व हैं जो इधर आ गए हैं। 1-2 घटनाएं भी हुई है मधुबनी में और मोतिहारी में, बॉर्डर एरिया में कुछ लूट छिनतई की घटनाएं हुई है। तो एक चैलेंज है, क्योंकि काफी संख्या में अपराधी
नेपाल के जेल से निकल के आए हैं, उसमें बिहार के भी रहने वाले हैं, तो उस पर हम लोग की पूरी नजर है और कई सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं और अभी भी हम लोग उस पर काफी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि जो अपराधी तत्व हैं वो किसी प्रकार का उपद्रव ना करें, तो उन जिलों को हम लोग काफी संवेदनशील मान करके वहां पर एहतियाती कार्रवाई कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, पूजा के दौरान जो हुड़दंगी होते हैं उनके लिए बतौर डीजीपी आपका क्या संदेश है? देखिए, उसके लिए हम लोगों ने टीम बनाया है, पेट्रोलिंग टीम बनाया है, जगह जगह पे चेकिंग, आपने देखा होगा पटना में करीब 27 पॉइंट पे हम लोग 24 घंटे चेकिंग कर रहे हैं, नाकाबंदी कर रहे हैं। जो बाइकर्स गैंग है उन पे भी अभी अभियान छेड़ा गया है और इन जनरल हम लोग वारंट्स भी निकालेंगे इस तरह के उपद्रवी तत्वों को, और जितने सारे कानून के तहत जो मान्य जो विधियां हैं सबको हम लोग इस्तेमाल करेंगे विधि व्यवस्था ठीक करने के लिए। और शांति समिति की बैठक की गई है और शांति समिति में प्रभावशाली व्यक्तियों को उसमें शामिल किया गया है और जो लाइसेंसी हैं उनके अलावे कम से कम 10 व्यक्तियों का नाम हमने लिखा है कि उसमें नाम दर्ज करिए, उनका ईमेल आईडी लीजिए, मोबाइल नंबर लीजिए, आधार कार्ड लीजिए और उनकी उपस्थिति प्रोसेशन के दौरान सुनिश्चित करिए कि दे हैव टू बी एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द जुलूस, ताकि उनका प्रभाव रहे वहां पे। शुक्रिया सर। बिहार के डीजीपी ने साफ साफ कहा है कि नवरात्र पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बहाल रहे, इसके लिए समुचित व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने साफ संदेश दिया है कि यदि हुड़दंग करते हुए कोई उपद्रवी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस बाबत बिहार के तमाम आरक्षी अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किया जा चुका है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।